नमस्कार साथियों, अगर आप बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या देश के टेलीकॉम सेक्टर की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राउंड रियलिटी की बात होती है। यहाँ पर बिना किसी दिखावा, बिना किसी प्रेशर की सच्चाई दी जाती है। साथियों, आज का मुद्दा छोटा नहीं है। ये मुद्दा कर्मचारियों के रोजी रोटी का है, ये मुद्दा है नौकरी के सुरक्षा की, और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी से। दिल्ली में 7 मार्च को बीएसएनएल के कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का एक नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है। और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पोस्टर में 9 बड़ी डिमांड लिखी हैं। मिनिमम वेज 26,000 हो जाए, ईपीएफ ईएसआई सबको मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, और थर्ड पीआरसी का सवाल है। लेकिन असली सवाल क्या है? क्या बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सच में परेशान हैं? क्या थर्ड पीआरसी का फ्यूचर अनसर्टेन है? क्या प्राइवेटाइजेशन का डर सच है या सिर्फ अंदेशा है? साथियों, आज हम पूरा इशू बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तथ्य के साथ, रियलिटी के साथ। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बात होगी ये बात हर बीएसएनएल कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस पोस्टर में लिखा है बीएसएनएल कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन, नेशनल कन्वेंशन ऑफ बीएसएनएल कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। मतलब बीएसएनएल में जो डेली वेज हैं, जो कैजुअल वर्कर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनकी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में 9 बड़ी डिमांड रखी गई है। चलिए सारे डिमांड को समझते हैं कि कर्मचारियों ने क्या डिमांड रखा है। जो पहला डिमांड है, लेबर कोड को स्क्रैप करो, मतलब लेबर कोड को हटा दो। वर्कर का कहना है कि ये जो नए लेबर कोड है, इस नए लेबर कोड से जो प्राइवेट कंपनी है उसको फ़ायदा मिल रहा है, और जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको दबाया जा रहा है। कर्मचारियों का डर है कि इस लेबर कोड से उनकी जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ जाएगा, और जो परमानेंट जॉब है, ये परमानेंट जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा मुद्दा जो है, डिमांड जो है रखा गया है बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वर्कर को लगता है कि जो सरकार है ये धीरे धीरे बीएसएनएल को प्राइवेट के हाथों में दे रही है। यानी अब बीएसएनएल को सरकार नहीं रेगुलेट करेगी, प्राइवेट कंपनियां रेगुलेट करेंगी। और अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो एसेट मोनेटाइजेशन हो जाएगा, टावर, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बेचा जा रहा है। इसीलिए कर्मचारियों का मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो परमानेंट जॉब है कर्मचारियों का, ये खत्म हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ये और बढ़ जाएगा। जो तीसरा डिमांड रखा गया है, आउटसोर्सिंग की वजह से रिट्रेंचमेंट मत करिए। आज बीएसएनएल में बहुत सारे काम आउटसोर्स हो चुके हैं। अब इससे समस्या क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करके बहुत कम पैसे मिलते हैं इनको, और इनकी जो जॉब के सिक्योरिटी है ये पूरी तरीके से जीरो हैं, और कभी भी इन कर्मचारियों को कंपनी से हटा दिया जाता है। चौथा जो डिमांड रखा गया है, कर्मचारियों का जो मिनिमम वेज है ये 26,000 रुपये पर महीने होने चाहिए। ये जो डिमांड है बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वर्कर कह रहे हैं कि हर वर्कर को कम से कम 26,000 रुपये पर मंथ मिलने चाहिए। पेंशन को बढ़ाना चाहिए, और ये सीधे बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी से जुड़ा हुआ है। और जो पांचवा डिमांड रखा गया है कि जो जितने भी कर्मचारी हैं सबको ईपीएफ और ईएसआई मिले। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पीएफ नहीं मिलता है, ईएसआई नहीं मिलता है, जिसके वजह से इनको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस की सुरक्षा नहीं दी जाती, और रिटायरमेंट के बाद इनको पैसा नहीं दिया जाता है। जो छठवां डिमांड है, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से वेज रिवाइज होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर थर्ड पीआरसी का डायरेक्ट कनेक्शन आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 7th सेंट्रल पे कमीशन मिल चुका है, और जो पीएसयू एम्प्लॉय हैं उनको पीआरसी मिलता है। अब बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी का जो इशू है अभी तक अटका हुआ है, अभी तक इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए वर्कर बोल रहे हैं कि जब 7th पे कमीशन दूसरे लोगों को मिल चुका है और मिल रहा है, तो हमें भी रिवीजन मिलना चाहिए।
और जो सातवां डिमांड है, बीएसएनएल में अच्छी 4G सर्विस और जल्द से जल्द 5G को लॉन्च करना चाहिए। और ये सिर्फ वर्कर का नहीं बल्कि ये पब्लिक का भी मुद्दा है। अगर 4G स्ट्रांग होगा तो जो रेवेन्यू है बढ़ेगा, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, और जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी भी मिल जाएगा। और जो आठवां डिमांड रखा गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। सेम काम पर सैलरी अलग अलग। परमानेंट वर्कर को 40,000 मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को 12,000 मिलता है, लेकिन दोनों का जो काम है ये बराबर है। दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही दफ्तर में हैं और एक ही कंपनी में हैं, फिर भी इन कर्मचारियों का जो सैलरी है ये अलग अलग है। और इसीलिए कर्मचारियों का कहना है कि ये जो डिस्पैरिटी है इसको खत्म किया जाए। जो 9वां डिमांड रखा गया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्क्रैप किया जाए। साथियों, इस स्कीम के तहत सरकार अपने एसेट को प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे देता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को डर लग रहा है कि जो बीएसएनएल के टावर हैं, जो फाइबर हैं और जो लैंड है, ये सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, जिससे जो प्राइवेट कंपनी है ये कर्मचारियों को प्रेशर में रखेंगे। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो थर्ड पीआरसी है, जो पे रिवीजन कमेटी है, ये पीएसयू एम्प्लॉय का सैलरी रिवीजन पीआरसी के थ्रू ही होता है। और आपको पता है कि पहला पीआरसी मिला था, दूसरा पीआरसी मिला था और अब थर्ड पीआरसी की बारी है। लेकिन समस्या ये है कि थर्ड पीआरसी तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में होगा। बीएसएनएल का फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहा है तो रिवाइवल पैकेज नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उन्होंने लॉजिक दिया है कि अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो मोराल कैसे बढ़ेगा, और अगर मोराल नहीं बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, और अगर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा तो कंपनी की प्रॉफिट कैसे होगी। और यानी ये एक विशियस साइकिल है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहते हैं कि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम टावर को मेंटेन करते हैं, हम फाइबर बिछाते हैं और फॉल्ट रिपेयर करते हैं, लेकिन हमको सैलरी कम मिलता है, सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और अगर थर्ड पीआरसी का फायदा भी क्लियर नहीं है। इसीलिए सरकार कहती है बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए पैकेज दिया गया है, 4G लॉन्च हो रहा है, 5G पाइपलाइन में है और कंपनी को प्रॉफिट में लाने की पूरी प्रायोरिटी है। लेकिन जो वर्कर हैं ये कहते हैं रिवाइवल का जो बेनिफिट है ये ग्राउंड लेवल तक कब पहुंचेगा। बीएसएनएल का रिवाइवल डिपेंड करता है नेटवर्क के एक्सपेंशन को लेकर, कस्टमर के सपोर्ट को लेकर, सर्विस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और एम्प्लॉय की मोटिवेशन भी होनी चाहिए। और एम्प्लॉय मोटिवेशन तब आएगा जब सैलरी फेयर हो, पीआरसी क्लियर हो और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कंट्रोल्ड हो। इस कन्वेंशन का असली मैसेज ये है कि कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिले, फाइनल सैलरी मिले, फेयर सैलरी दिया जाए, थर्ड पीआरसी की क्लैरिटी हो और बीएसएनएल को प्राइवेट होने से बचाना है। यानी सिर्फ ये एक यूनियन की मीटिंग नहीं है, ये एक सिग्नल है कि जो ग्राउंड लेवल पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है उसको कम करना है। अब साथियों, आपसे सवाल ये है कि क्या थर्ड पीआरसी बिना बीएसएनएल के प्रॉफिट में लाए मिल सकता है? क्या प्राइवेटाइजेशन ही सलूशन है इस प्रॉब्लम का? क्या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सस्टेनेबल है? साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आप बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सच को समझिए, सिस्टम को समझिए और अपनी आवाज़ उठाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।